जय श्री सीताराम। 27 जनवरी से लेकर के 2 फरवरी तक का ये जो समय है, ये जो सप्ताह है, ये आप सभी के लिए कैसा होगा, इस बारे में आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं। विस्तार से आपको आपका साप्ताहिक राशिफल, वीकली हॉरोस्कोप बताने जा रहा हूँ। देखें, हमेशा अपने इस बात को आप सभी के साथ में शेयर करता हूँ, वो ये कि जो भी राशिफल होते हैं ये ग्रहों के गोचरों की गणनाओं पर आधारित होते हैं। देखिए, आपकी पर्सनल कुंडली तो मेरे पास है नहीं। अब जब नहीं है तो आपके मन में एक सवाल आना चाहिए कि फिर मैं आपके भविष्य के बारे में कैसे बता सकता हूँ। हाँ, तो देखिए, हमारे जो शास्त्र हैं उनमें एक व्यवस्था है, और वो व्यवस्था है गोचरों का अध्ययन। जो गोचर होते हैं, जो ट्रांजिट होते हैं, जो राशि परिवर्तन होते हैं, है ना, प्लैनेट्स के, उसके आधार पर उनके गोचरों को एक कुंडली में रख के एक लग्न बना करके और उसके आधार पर आपको बताया जाता है कि आपके लिए आने वाला वक्त कैसा होगा। लेकिन चूंकि वो सिर्फ गोचर पर आधारित है, इस वजह से ये सामान्य और सार्वजनिक स्तर पर होता है। हालांकि मैं ये कहूँगा कि मेरी किस्मत इतनी अच्छी है कि आप सभी के कमेंट्स से मेरा इंस्टाग्राम रिव्यू सेक्शन पूरा भरा पड़ा है। वहाँ पर मैंने आपके बहुत सारे कमेंट्स, आप इंस्टाग्राम पर जाइएगा हाईलाइट पे, तो बहुत सारे कमेंट मैंने सेव करके रखे हैं जहाँ आप कह रहे हैं कि 100% आपके ऊपर ही राशिफल सटीक बैठ रहे हैं। तो ये मेरी किस्मत है। मेहनत तो खैर करता ही हूँ, लेकिन किस्मत साथ देती है। गले में कहीं ना कहीं सरस्वती का वास होता है, जो कि आप तक वो बात सही सलामत पहुंच जाती है। लेकिन फिर भी टेक्निकली आप यदि कुछ अच्छा चाह रहे हैं, कुछ बहुत महत्वपूर्ण काम करने जा रहे हैं, किसी बात को लेकर के ज़्यादा डरे हुए हैं, या फिर कोई बड़ी क्यूरियोसिटी है, तो आपको अपनी कुंडली का विवेचन करवाना चाहिए। ये मेरी सलाह आपके लिए रहेगी। हाँ, कोई बड़ी क्यूरियोसिटी नहीं है, आपको कोई किसी प्रकार का आने वाले वक्त को लेकर के डर नहीं है, आपको आपको कोई बड़ा महत्वपूर्ण काम आने वाले वक्त में नहीं करना है, तो फिर आप ये साप्ताहिक राशिफल का वीडियो देख सकते हैं, और इसके आधार पर आपकी जो भी राशि है उस राशि के आधार पर आप अपना राशिफल जान सकते हैं। तो समय को ज़ाया न करते हुए आगे बढ़ते हैं, और मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक जो भी आपकी राशि है, उस राशि के आधार पर मैं आपको आपका साप्ताहिक राशिफल, वीकली हॉरोस्कोप बताता हूँ। सबसे पहले हमेशा की तरह शुरुआत करेंगे मेष राशि से। मेष राशि वालों के लिए कहूंगा कि मांगलिक कार्य, मांगलिक प्रसंग के योग बनते हुए नजर आते हैं। घर परिवार में, रिश्तेदारी में, या आप खुद विवाह के इच्छुक हैं तो आपके साथ, आपके घर परिवार में कोई विवाह के इच्छुक है तो उनके साथ विवाह तय हो जाए, या फिर विवाह ही हो जाए, ऐसे योग भी बनते हुए नजर आते हैं। यदि आप विवाह के इच्छुक हैं तो ये भी हो सकता है कि आप शुरुआत करें, और ये शुरुआत आपकी बहुत अच्छी हो, और इस शुरुआत, इतनी शुभ ये शुरुआत हो कि इस शुरुआत से आपका लाइफ पार्टनर जो है वो आपको बहुत जल्द मिल जाए। तो शुरुआत करने की बात हो, चाहे तय करने की बात हो, चाहे आपके शादी करने की बात हो, या आपके अपनों की, रिश्तेदार में शादी ब्याह की बात हो, गेट टुगेदर की बात हो, मांगलिक कार्य, मांगलिक प्रसंग की बात हो, मुझे ये बहुत अच्छा आपके लिए वक्त बनता हुआ नजर आता है। यात्राओं के योग भी बनते हुए नजर आते हैं। यात्राएं बड़ी सुखद रहेंगी। जिन उद्देश्यों के साथ आप यात्राएं कर रहे हैं उन उद्देश्यों में आपको लाभ भी मिलेगा, और यात्राएं कीजिए, बैठे मत रहिए। देखिए, उद्देश्य बनाइए, पढ़ाई का उद्देश्य हो, पारिवारिक उद्देश्य हो, नौकरी व्यवसाय प्रोफेशन का उद्देश्य हो, जो भी उद्देश्य हो, उद्देश्य बनाइए और यात्राएं कीजिए। यदि यात्राएं आप करते हैं, और जिन भी उद्देश्यों से आप यात्राएं आप करते हैं, उन उद्देश्यों में आपको जरूर से लाभ भी मिलेगा। तो अच्छा समय है। अच्छा, दोस्तों का, मित्रों का, रिश्तेदारों का साथ और सहयोग भी आपको यहाँ पर मिलेगा। ये भी बहुत अच्छी बात मुझे आपके लिए बनती हुई नजर आती है। और साथ ही साथ यदि आप संतान प्राप्ति के इच्छुक है तो संतान प्राप्ति की खुशखबरी मिल सकती है, या फिर यदि आपकी कोई संतान है और वो संतान किसी प्रकार से किसी चीज में पार्टिसिपेट कर रही है, कोई भाग ले रही है, तो उसमें भी आपको कुछ लाभ मिलेगा। मतलब संतान के पक्ष में कहीं आपको खुशखबर मिल सकती है। पहले यदि स्वास्थ्य आपका खराब चल रहा था तो वो स्वास्थ्य भी यहाँ पर ठीक होगा। पुरानी जो रुकावटें थी, है ना, जिन कार्यों को लेकर के आप अटक रहे थे, रुक रहे थे, परेशान हो रहे थे, उन रुकावटों में भी खात्मा होगा। डिले जो था वो डिले भी जो है वो खत्म हो जाएगा। मतलब समय पर, सही समय पर आपका काम होगा। तो ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि मेष राशि वालों के लिए ये समय बहुत अच्छा है, बहुत शानदार है। बस आपको क्या करना है, इस समय का फायदा उठाना है। फायदा उठाइए, पॉजिटिव रहना है, पॉजिटिव रहिए। यदि कोई ऐसा काम है जिसमें मेहनत की जाती है तो मेहनत कीजिए,
और आगे बढ़िए। पॉजिटिव रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी इसलिए भी है क्योंकि देखो प्रैक्टिकली चीज़ें अच्छी हैं। क्या होता है ना, कई बार ये भी होता है कि प्रैक्टिकली चीज़ें अच्छी गुजर जाती हैं, लेकिन हम जब नेगेटिव होते हैं तो उस अच्छी चीज़ को हम फील नहीं कर पाते, है ना। तो इसलिए आप पॉजिटिव रहिए, और जब आप पॉजिटिव रहेंगे तो आप अच्छी चीज़ों को भी फील करेंगे। जैसे होता ना कि आप कितने भी अच्छे जगह से गुजर रहे हो, कितना खूबसूरत मौसम हो, कितनी खूबसूरत सीनरी हो, कितनी खूबसूरत चीज़ें, वादियाँ आपको दिख रही हो, कितने अच्छी हरियाली आपको दिख रही हो, लेकिन आप टेंशन में, आप तनाव में, आप नेगेटिविटी में, आप भविष्य को लेकर के चिंता में, आप पुराने समय को लेकर के किसी प्रकार से अपने कॉन्शियसनेस को परेशान कर रहे हैं, तो आप उस अच्छी चीज़ को एंजॉय नहीं कर पाएंगे। जबकि चल रहा है अभी अच्छा, अभी अच्छा, खराब नहीं चल रहा है, तो अभी को एंजॉय कीजिए। बस मैं आपसे यही कहूंगा। मेष राशि के बाद में वृषभ राशि के बारे में बात करते हैं। वृषभ राशि वालों के लिए कहूंगा कि पदोन्नति के योग बनते हुए नजर आते हैं, है ना। आप जो भी कार्य करते हैं उस कार्य में आपको उन्नति मिले, आपकी सफलता में वृद्धि हो, ये भी एक बहुत अच्छी बात है। साथ ही साथ यदि आप बिजनेस करते हैं तो बिजनेस में क्लाइंट्स और कस्टमर्स में वृद्धि हो, ये भी मुझे आपके लिए योग बनता हुआ नजर आता है, तो ये भी एक बात है। अच्छा, भवन, भूमि, गाड़ी, वाहन खरीदने के, बनाने के योग भी बनते हुए नजर आते हैं। देखिए, ये समय इन्वेस्टमेंट्स के लिए बहुत अच्छा है। मतलब यदि आप कोई इन्वेस्ट कर रहे हैं, जैसे शेयर मार्केट में पैसा लगा रहे हैं, भूमि में पैसा लगा रहे हैं, प्रॉपर्टी में पैसा लगा रहे हैं, किसी भी प्रकार से यदि आप पैसा लगा रहे हैं तो आप पैसा लगाइए, आपको लाभ ही मिलेगा। हो सकता है एग्जैक्टली आज लाभ न मिले, लेकिन आने वाले समय में आपको लाभ ही मिलेगा, ये मैं आपसे कह सकता हूँ, है ना। तो अच्छा समय है, इस समय का फायदा उठाइए। दोस्तों का, मित्रों का, रिश्तेदारों का साथ सहयोग भी आपको जरूर यहाँ पर मिलने वाला है। और देखो, यदि आप लंबे समय से कोई प्लानिंग कर रहे हैं, विशेष तौर पर मैं बात कर रहा हूं आपके पढ़ाई लिखाई, आपके नौकरी व्यवसाय प्रोफेशन को लेकर के, कैरियर को लेकर के, तो यदि आप किसी प्रकार की इस विषय में प्लानिंग कर रहे हैं तो अभी आप उस प्लानिंग को जमीन पर उतारिए। कहने का मतलब प्रैक्टिकल आप रहिए उस प्लानिंग को लेकर के। आप मेहनत कीजिए, आप पॉजिटिव रहिए, आप आगे बढ़िए, आपकी प्लानिंग्स यहाँ पर रंग लाएं, ऐसा मुझे ये वक्त आपके लिए बनता हुआ नजर आता है ना। तो प्लानिंग्स कीजिए, प्लानिंग के दृष्टिकोण से, योजनाओं के दृष्टिकोण से ये समय बहुत अच्छा है, बहुत लाभकारी है, बहुत आगे बढ़ाने वाला है, बहुत फायदा करने वाला है। और मैंने कह ही दिया कि इन्वेस्टमेंट के दृष्टिकोण से अच्छा, तो धन आर्थिक स्थिति के दृष्टिकोण से भी अच्छा ही होगा, पढ़ाई लिखाई के दृष्टिकोण से भी अच्छा ही होगा। तो ओवरऑल वृषभ राशि वालों के लिए ये समय बहुत अच्छा है, बहुत शानदार है। इस समय का बस आपको फायदा उठाना है, लाभ उठाना है, पॉजिटिव रहना, मेहनत करना है और आगे बढ़ना है। पॉजिटिव रहिए। वृषभ के बाद में मिथुन राशि के बारे में बात करते हैं। मिथुन राशि वालों के लिए कहूंगा कि नया कार्य शुरू करने के बारे में आप सोचेंगे, नई योजनाएं भी आप बनाएंगे। जो भी नया कार्य आप शुरू करते हैं उस कार्य में यदि आप लगे हुए हैं, यदि आप लगातार उस कार्य को कर रहे हैं तो आपको सफलता भी जरूर मिल जाएगी। ये भी बात मुझे एक आपके लिए अच्छी बनती हुई नजर आती है। साथ ही साथ एक और अच्छी बात बताता हूं कि अचानक से लाभ भी मिलेगा। हाँ जी, अचानक से आपको लाभ मिले, ऐसे योग भी बनते हुए नजर आते हैं। तो ये अचानक से लाभ जो है, ये जीवन के अलग अलग क्षेत्रों में हो सकता है, लेकिन अधिकतर जैसे शेयर मार्केट में अचानक से लाभ मिल जाए, ऐसा भी होगा। कई बार आपको राह चलते चलते अचानक से कुछ लाभ मिल जाता है, प्रतिष्ठा का लाभ मिल जाता है ना। तो ऐसे कुछ लाभ मिलने के योग मुझे बनते हुए नजर आ रहे हैं। अभी देखिए, अभी कुंभ, महाकुंभ चल रहा है और इसमें अभय सिंह करके, आईआईटी बाबा करके एक बहुत ज़्यादा फेमस हो रहे हैं और बड़े अच्छे अच्छे लॉजिक दे रहे हैं। हालांकि चीज़ों का भी वो सीख रहे हैं, तो पूरी तरह से परिपक्व नहीं है, लेकिन वो जो सीख रहे हैं, वो जो लॉजिक्स दे रहे हैं, वो अच्छे अच्छे बड़े बड़े जो धर्म विशेषज्ञ हैं उनसे भी ऊंचे ऊंचे लॉजिक वो यहाँ पर दे रहे हैं और सनातन को अच्छी तरह से रख रहे हैं। हालांकि अभी उनको फॉलो करना चाहिए, ऐसी बात नहीं है, लेकिन बहुत अच्छे लॉजिक वो दे रहे हैं। तो अचानक से उनको लाभ मिला ना, अभी तक तो वो घूम रहे थे, भटक रहे थे, अचानक से उनको लाभ मिला, किस चीज का? प्रतिष्ठा का, सम्मान का, नाम का, है ना। तो ऐसे ही कहीं ना कहीं अचानक से कुछ लाभ भी मिल जाते हैं, तो आपको भी ऐसे कुछ लाभ मिल सकता है। बस पॉजिटिव रहना है, अपने कार्य में लगे हुए रहना है, ये आपके लिए भी एक सीख है। पढ़ाई लिखाई के दृष्टिकोण से समय अच्छा है, आर्थिक स्थिति के दृष्टिकोण से समय अच्छा है। साथ ही साथ
पारिवारिक दृष्टिकोण से यदि पहले कुछ मतभेद आर्ग्यूमेंट्स हो गए थे, वाद विवाद हो गए थे, तो मतभेद आर्ग्यूमेंट्स वाद विवाद भी यहाँ पर मुझे आपके लिए खत्म होते हुए नजर आते हैं। तो इस दृष्टिकोण से भी ये समय आपके लिए बहुत अच्छा है, बहुत शानदार है। मिथुन राशि के बाद में बात करते हैं कर्क राशि की। तो कर्क राशि वालों के लिए कहूंगा कि मन में ना फिजूल का डर कहीं ना कहीं बना हुआ रहेगा। ये एक बात जरूर है। आप हो सकता है कि कुछ चीज ना होने वाली है लेकिन उसके बारे में सोच रहे हैं कि ऐसा हो जाएगा, या फिर ना ये वक्त थोड़ा भ्रम में जा सकता है, कंफ्यूजन में जा सकता है। मतलब घर वाले बोले नहीं यार ऐसा नहीं है, लेकिन आप बोले नहीं नहीं ऐसा ही है। तो ऐसी स्थिति कर्क राशि वालों के साथ यहाँ पर निर्मित हो, मुझे ऐसा आपके लिए दिखता है। तो भ्रम से निकलिए, और भ्रम से निकलने का एक रास्ता ये है कि आप आपके जो अपने हैं, जो सचमुच में अभी तक आपके साथ रहे हैं, जिन्होंने हमेशा आपका साथ दिया है, उनसे सलाह लें। और एग्जैक्टली उनसे सलाह नहीं लेना है आपको, तो उस व्यक्ति से सलाह लें जो उस फील्ड में एक्सपर्ट है, या फिर एस्ट्रोलॉजिकल कंसल्टेशन आप ले सकते हैं अपने भ्रम से निकलने के लिए। लेकिन भ्रम से निकलना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो आप परेशान हो सकते हैं आने वाले वक्त में और भटक भी सकते हैं। इस बात का आप जरूर ध्यान दीजिएगा। कर्क राशि वालों के लिए साप्ताहिक राशिफल ये भी कहता है कि स्थानांतरण के योग बनते हुए नजर आते हैं, यात्राओं के योग बनते हुए नजर आते हैं, और ये यात्राएं, ये स्थानांतरण आपकी प्रगति के साथ हो सकता है, आपको प्रगति करा सकता है। लेकिन फिर वही बात कि आपको सलाह लेकर के आगे बढ़ना है। आपको जो आपको लग रहा है, मतलब कोई व्यक्ति कह रहा नहीं ऐसा नहीं करो, और आपको लग रहा नहीं नहीं ऐसा ही सही है और वही कर लिया, तो गलत है। देखो ऐसा बोलते हैं ना कि मन की करो, मन की करो का मतलब गलत लिया जाता है। भाई अकेले मत करो। श्री भगवान श्री राम जी ने इस धरती पर जन्म लिया, वो भी पूछते हैं कहो सुग्रीव क्या किया जाए, कहो विभीषण क्या किया जाए, है ना, वो भी ये कहते हैं। तो आप और हम कौन है? तो अपने सचिव, सेक्रेटरी, या फिर अपने अपनों की बात सुनना चाहिए। वो जो सलाह दे वो आपको मानना चाहिए। ये बात बहुत जरूरी भी होती है हम सभी के लिए। अच्छा, यदि आप सलाह लेकर के कोई काम करते हैं, जैसे कोई रिस्की इन्वेस्टमेंट आपने किया, या फिर शेयर मार्केट में पैसा लगाया, भूमि में पैसा लगाया, या फिर बिजनेस में पैसा लगाया, तो वो कार्य आपको सफलता देगा। जैसे सलाह लेकर के आपने अपने अपने पढ़ाई लिखाई को लेकर के कोई डिसीजन लिया, जैसे अभी आप हो सकता है कि कुछ कोई एग्जाम देने जा रहे हो, कोई स्ट्रीम फाइनल करने की आप सोच रहे हो, तो यदि आप पूछ करके सलाह लेकर के ये काम करेंगे, और तो आपको बहुत ज़्यादा लाभ इसमें देखने को मिलेगा। तो बस यही आपके लिए, कर्क राशि वालों के लिए बस यही एक सलाह है कि सलाह लेकर के काम करें। यही सलाह मैं आपको दे रहा हूं, है ना। कर्क राशि, कर्क राशि के बाद में सिंह राशि के बारे में बात करते हैं। सिंह राशि वालों के लिए साप्ताहिक राशिफल, वीकली राशिफल ये कहता है कि लाभ होगा। लाभ होगा। अब लाभ ना देखो अलग अलग तरह से, अलग अलग प्रकार से हो सकते हैं। किसी का लाभ धन का लाभ है, किसी का लाभ स्वास्थ्य का लाभ है, किसी का लाभ पारिवारिक प्रेम का लाभ है, किसी का लाभ प्रतिष्ठा का, सम्मान का लाभ है। तो सबके अपने अलग अलग लाभ हो सकते हैं। कोई दिखावे का लाभ है, बॉडी वॉडी इंजेक्शन लगा करके बॉडी वॉडी बना ली और बिल्कुल दिखा रहे हैं इंस्टाग्राम पर फोटोज डाल डाल करके, तो ये उनका लाभ है। तो कहने का मतलब ये है कि सबके अपने अपने लाभ के योग बनते हुए नजर आते हैं। तो लाभ तो देखो यहाँ पर मिलने वाला है, सिंह राशि वालों को लाभ तो जरूर मिलेगा, ये मैं आपसे पहली बात। लेकिन मैं ये बात भी आपसे कहूंगा कि इस लाभ को पाने के लिए मेहनत भी ज्यादा करना पड़ेगा, परिश्रम भी ज्यादा करना पड़ेगा। भाई ये समय जो है ना, ये आपको तनाव दे सकता है, ये समय आपको टेंशन दे सकता है, ये समय आपको कहीं ना कहीं नेगेटिव बातें सोचने में मजबूर कर सकता है। ये समय आपको कहीं ना कहीं जो चीजें पॉजिटिव आपकी लाइफ में चल रही थी उन्हें खत्म करने की सोच सकता है। देखो पॉजिटिव प्रैक्टिकली कोई नुकसान आपको नहीं होगा। मैं आपको एक बात बता दूं, प्रैक्टिकली कोई नुकसान नहीं है, प्रैक्टिकली लाभ के योग है। लेकिन मेंटली आप क्या सोच रहे हैं कि यार ऐसे करने से ऐसा हो जाएगा, ऐसे करने से ऐसा नहीं होगा। अब आपने कोई काम किया और आपको एक्चुअल में लाभ मिला, लेकिन अब आप देख रहे हैं किसी और को जिसको आपसे ज्यादा लाभ मिला, लेकिन आप अपने पास्ट से अपने प्रेजेंट को नहीं देख रहे हैं कि आपको लाभ मिला है, अपने पास्ट से प्रेजेंट में ज्यादा लाभ मिला है। तो आप कहीं ना कहीं ज्यादा परेशान होंगे और हो सकता है आप डिप्रेस्ड भी हों। तो मेरी इस बात को आप जरूर ध्यान रखें कि फिजूल में डिप्रेस्ड होने की जरूरत नहीं है। आप दूसरों को ना देखें,
बस ये मैं आपसे कहूँगा, आप मेहनत ज़्यादा करें, ये मैं आपसे कहूँगा। जितनी ज़्यादा आप मेहनत करते हैं उतना आपको लाभ भी मिलेगा, ये भी मैं आपसे कहूँगा। तो दूसरों को ना देखें, दूसरों से कंपेयर अपने आप को, आप अपने लाभ को दूसरों से कंपेयर ना करें, अपनी मेहनत को दूसरों से कंपेयर ना करें। इस बात को सिंह राशि वाले ज़रूर से इस समय ध्यान रखें, पहली बात। दूसरी बात यह कि मन में फिजूल का डर, फिजूल का भय जरूर से सता सकता है। हाँ जी, ये साप्ताहिक राशिफल आपके मन में फिजूल का डर दिखाता है, फिजूल का भय दिखाता है, फिजूल की चिंता दिखाता है, फिजूल का तनाव दिखाता है ना। तो ये सब फालतू चीजों को निकालिए। कैसे निकालते हैं? मेडिटेशन कीजिए, ध्यान कीजिए, साथ ही साथ सीखिए, सीखते रहिए, और साथ ही साथ अपनों से या उस फील्ड के एक्सपर्ट से सलाह लेते रहिए। यदि आप ये करते हैं तो आपका फिजूल का डर, फिजूल का भय जरूर निकलेगा और आप सही रास्ते पर चलते हुए सफल तो होना ही है, लाभ तो मिलना ही है, लेकिन उस लाभ को और बढ़ा भी सकते हैं, है ना। पारिवारिक दृष्टिकोण से समय अच्छा रहेगा, परिवार का साथ भरपूर मिलेगा, पारिवारिक स्थिति आपकी बहुत अच्छी रहेगी, शानदार रहेगी। और परिवार में कोई तकलीफ या कोई प्रॉब्लम्स पहले चल रही थी तो वो भी खत्म होती हुई नजर आती है। तो सिंह राशि वालों के लिए समय बहुत अच्छा है। इस समय का आप फायदा उठाइए, पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव रहिए, सलाह लेकर के काम कीजिए और आगे बढ़िए, सीखते रहिए, सीखते रहिए और सलाह लेकर के काम कीजिए और आगे बढ़िए। ये वक्त आपको लाभ दिलवा देगा, ये वक्त आपको सफलता दिलवा देगा। सिंह राशि। सिंह के बाद में कन्या राशि के बारे में बात करते हैं। कन्या राशि वालों के लिए साप्ताहिक राशिफल ये कहता है कि संपत्ति का लाभ मिलेगा। हाँ जी, संपत्ति के लाभ के योग बनते हुए नजर आते हैं। अब ये संपत्ति का लाभ कैसे होता है? और तो कई प्रकार से हो सकता है। जैसे हो सकता है आपका इंक्रीमेंट हो, है ना, धन का लाभ भी है, तो हो सकता है इंक्रीमेंट हो आपकी नौकरी में, हो सकता है प्रमोशन हो सकता है आप बिजनेस करते हैं तो वहां पर आपके क्लाइंट्स कस्टमर्स बढ़ जाए, हो सकता है आपने इन्वेस्टमेंट किया था वहां पर आपको अच्छा रिटर्न देखने को मिल जाए। अलग अलग प्रकार से आपको यहाँ पर लाभ देखने को मिल सकते हैं। हो सकता है कोई पैतृक संपत्ति हो, उसमें आप वो संपत्ति चाह रहे थे तो वहां से आपको लाभ मिल जाए, है ना। तो अलग अलग प्रकार से, अलग अलग जगहों से यहाँ पर आपको लाभ मिले, ऐसे योग बनते हुए नजर आते हैं और उन्नति के योग बनते हुए नजर आते हैं, आगे बढ़ने के योग बनते हुए नजर आते हैं, लाभ के योग बनते हुए नजर आते हैं। यात्राओं के योग भी हैं। कन्या राशि वालों के लिए एक बहुत अच्छी बात मैं कहूंगा कि यदि इस समय आप यात्रा करते हैं, अब क्या उद्देश्य है आपका, वो उद्देश्य आप ध्यान में रखिए। जैसे पढ़ाई लिखाई उद्देश्य होगा, जैसे नौकरी व्यवसाय उद्देश्य होगा, जैसे किसी किसी प्रकार का उद्देश्य आपका हो सकता है। तो जिस उद्देश्य को लेकर के आप आगे बढ़ रहे हैं, जिस उद्देश्य में आप चल रहे हैं, उस उद्देश्य में, उस मेहनत में आपको जरूर से लाभ मिलेगा, जरूर से लाभ मिलेगा। तो ये भी मुझे एक बात आपकी यहाँ पर बहुत अच्छी बनती हुई नजर आती है। दूसरी बात ये कि परिवार का साथ मिलेगा ही मिलेगा। तो आप यदि विवाह के इच्छुक हैं, आप यदि संतान प्राप्ति के इच्छुक हैं, है ना, आप यदि आप आपके घर परिवार में कोई विवाह के इच्छुक हैं, तो आपके घर परिवार में या आपका या विवाह हो या फिर संतान की कोई खुशखबर मिले, ऐसे भी योग कन्या राशि वालों के लिए दिखते हैं। तो ओवरऑल ये समय आपके लिए बहुत अच्छा मुझे बनता हुआ नजर आता है। साप्ताहिक राशिफल कन्या राशि वालों के लिए बहुत अच्छे परिणाम दिखाता हुआ नजर आता है, बहुत अच्छे प्रेडिक्शंस दिखाता हुआ नजर आता है। तो इस समय का भरपूर फायदा उठाइए, मेहनत कीजिए और आगे बढ़िए। कन्या राशि। कन्या राशि के बाद में तुला राशि के बारे में बात करते हैं। तुला राशि वालों के लिए कहूंगा कि ये समय धन को बढ़ाएगा, हाँ, पैसों को बढ़ाएगा, धन को बढ़ाएगा, आर्थिक स्थिति को और ज्यादा मजबूत करेगा, आर्थिक कहीं रुकावटें थी तो उसको खत्म करेगा। देखिए, एक अच्छी बात मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा तुला राशि वालों के लिए कि ये साप्ताहिक राशिफल मुझे बता रहा है कि यदि आप कहीं निवेश करते हैं, जैसे रिस्की इन्वेस्टमेंट आप करना चाह रहे हैं, शेयर मार्केट में आप पैसा लगाना चाह रहे हैं, तो उसमें भी आपको लाभ मिलेगा। तो धन के, पैसे के, आर्थिक स्थिति के दृष्टिकोण से तुला राशि वालों के लिए समय बहुत अच्छा है। इस समय का आपको भरपूर फायदा उठाना चाहिए, भरपूर लाभ उठाना चाहिए। मेहनत तो करना ही है, मेहनत कीजिए और सफल बनिए। हाँ, एक बात जरूर यहां पर हो सकती है कि आपके वाद और विवाद हो, आर्ग्यूमेंट्स हो, आप कुछ बोलें और समझा कुछ और जाए, लिया कुछ और जाए, ऐसी स्थितियां कहीं ना कहीं पैदा हो सकती है। या फिर आपके मुंह से कटु वचन भी निकल जाए, ऐसा भी हो सकता है। तो तुला राशि वालों को इस बात का जरूर ध्यान रखना है कि हमारे मुंह से कटु वचन ना निकले
और हम किसी को कुछ बोल भी रहे हैं, यदि बहुत ज़रूरी है तो ही बोलें, हाँ, फिजूल में ना बोलें। फ्री का ज्ञान तो बिल्कुल ना दें। मैंने तो तौबा तौबा कर ली जिसको कहते हैं। फिजूल का ज्ञान मैं कभी नहीं देता हूँ। फ्री का ज्ञान मैं कभी नहीं देता हूँ। आपको भी फ्री का ज्ञान नहीं देना चाहिए, क्योंकि आप किसी के लिए अच्छा कुछ बता रहे हैं और सामने वाला उस चीज़ को गलत ही ले रहा है। तो ये चीज़ से आप बचिए, क्योंकि इस समय ऐसा होगा। दूसरी बात ये कि आप कुछ बात कर भी रहे हैं तो भी अपनी वाणी पर, अपनी टोन पर ज़रूर ध्यान दें। कोई व्यक्ति ऑफेंड हो सकता है, कोई व्यक्ति को बुरा लग सकता है। हो सकता है आपने गलत नहीं किया हो, लेकिन बुरा लग सकता है। तो ये एक चीज़ का आप ज़रूर ध्यान दें। भवन, भूमि, गाड़ी, वाहन खरीदने के योग बनते हुए नजर आते हैं, उन्नति के योग बनते हुए नजर आते हैं। ये समय कंपेरेबली देखा जाए तो ये समय आपके लिए एक अच्छा समय है। वाद विवादों को यदि छोड़ दिया जाए तो ये समय आपके लिए बहुत अच्छा समय है। हाँ, तो रिश्तों का ध्यान रखें। बस ये एक बात तुला राशि वालों से मैं यहाँ पर कहूँगा। बाकी बाकी कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या मुझे आपके लिए यहाँ पर बनती हुई नजर नहीं आती है। अच्छा समय है तुला राशि वालों के लिए। साप्ताहिक राशिफल आपके लिए बहुत अच्छा है, बहुत पॉजिटिव है, बहुत लाभकारी है, बहुत आगे बढ़ाने वाला है। तुला राशि के बाद में वृश्चिक राशि के बारे में बात करते हैं। वृश्चिक राशि वालों के लिए कहूंगा कि मन में चिंता रहेगी। हाँ, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए, ऐसा हो गया तो क्या करेंगे, वैसा हो गया तो क्या करेंगे। मतलब चिंता भी रहेगी, फिजूल के थॉट्स भी रहेंगे, फिजूल का थिंकिंग सिस्टम आपको तंग करेगा, परेशान करेगा। लेकिन फिर भी मेरा आपसे यहाँ पर कहना ये बनता है कि ये चिंता फिजूल की, जैसे मैं कह रहा हूँ ना, फिजूल की रहेगी, फिजूल की ही रहेगी। तो यदि फिजूल की चिंता है तब तो आपको बिल्कुल ये इन बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, इस बात पर गौर नहीं करना चाहिए। आपको बस क्या करना चाहिए, पॉजिटिव रहना चाहिए। आपको बस क्या करना चाहिए, मेहनत करना चाहिए। आपको एक काम और करना चाहिए कि सीखते रहिए। देखो, एक तो सीखते रहो और कंसिस्टेंसी के साथ मेहनत करते रहो। यदि दो काम आप कर रहे हैं तो उतार चढ़ाव तो आते रहते हैं, लेकिन आपकी कभी ना कभी सफलता आपको जरूर मिल जाती है, कितनी भी खराब किस्मत हो। सीखते रहो और कंसिस्टेंसी के साथ उस सीख पर हार्ड वर्क करते रहो, मेहनत करते रहो, काम करते रहो, आगे बढ़ते रहो। है ना, आगे बढ़ते रहो का मतलब मेहनत करते रहो, तो आपको सफलता तो मिल ही जाती है। ये बात सही है। तो इस वजह से मुझे ये वक्त आपके लिए सफलताकारी दिखता है, लेकिन फिजूल में टेंशन दिलवाने वाला भी दिखता है। टेंशन नहीं लेना है। मित्रों का, दोस्तों का, रिश्तेदारों का साथ मिलेगा, ऐसे योग हैं, बिल्कुल हैं। और सहयोग मिलेगा, ऐसे योग भी हैं। वृश्चिक राशि वालों के लिए साप्ताहिक राशिफल ये भी कहता है कि भवन, भूमि, गाड़ी, वाहन आप खरीद सकते हैं, बना सकते हैं। और यदि आप खरीदते बनाते हैं तो अच्छा है, लाभदायक है, उन्नतिकारक है। और यदि आप शेयर मार्केट में निवेश करते हैं, आपकी राशि वृश्चिक है और आप शेयर मार्केट में निवेश करते हैं, आप भूमि में निवेश करते हैं, आप वाहन में निवेश करते हैं, आप किसी और चीज़ में, घर की किसी और चीज़ में निवेश करते हैं, तो वो आपको समृद्धि देगी, वो आपको फायदा करेगी, वो आपको आगे बढ़ाएगी। हाँ, वो आपके लिए उन्नति कारक होगी। तो हाँ जी, ऐसे योग मुझे आपके लिए निस्संदेह बनते हुए नजर आते हैं और अच्छा समय है। इस समय का फायदा उठाइए, आप फायदा उठाइए, मेहनत कीजिए, मेहनत कीजिए, मेहनत कीजिए और सफल बनिए। है ना, वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के बाद में धनु राशि वालों के लिए साप्ताहिक राशिफल क्या कहता है, आइए इस बारे में बात करते हैं। धनु राशि वालों के लिए साप्ताहिक राशिफल ये कहता है कि आपको सपोर्ट मिलेगा, आपको साथ मिलेगा, आपको सहयोग मिलेगा। हाँ, तो ये सपोर्ट के लिए, ये साथ के लिए, सहयोग के लिए ये वक्त बहुत अच्छा है, बहुत लाभदायक है, बहुत आगे बढ़ाने वाला है, बहुत पॉजिटिव है, बहुत उन्नतिकारक है। हाँ, बहुत सपोर्टिव है। मतलब आप यदि किसी काम में रुके हुए हैं, अटक गए हैं, और एक और बात मैं आपको कहता हूं कि यदि आप किसी कार्य में खुद को कमजोर महसूस कर रहे हैं और उसके बारे में आपको कुछ पता नहीं है, तो आप कोशिश कीजिए कि किसी से पूछें। और यदि आप किसी से पूछते हैं, किसी से सलाह लेते हैं, तो वो व्यक्ति सिर्फ सलाह ना दे, कुछ और सहयोग भी आपका कर दे। ऐसे भी आपके लिए मुझे योग बनते हुए नजर आते हैं। हाँ, तो अच्छा समय है। यात्राओं के योग भी बनते हुए नजर आते हैं। ये यात्राएं बड़ी सुखद होंगी, सुखद यात्राएं होंगी। जिन उद्देश्यों से आप यात्राएं कर रहे हैं, उन उद्देश्यों में आपको लाभ भी मिलेगा। धनु राशि वालों के लिए साप्ताहिक राशिफल ये भी कहता है कि परिवार का साथ भी भरपूर मिलेगा और आर्थिक स्थितियां भी बहुत मजबूत होंगी। हाँ, आपके लिए ये वीकली राशिफल, ये साप्ताहिक राशिफल बहुत सपोर्टिव है।
आपको आपको वैसे तो मेहनत करना ही है, देखो खुद पे विश्वास करना ही है, लेकिन मेरा मानना ये है कि हम अकेले आगे नहीं बढ़ पाते। भाई मैं वीडियो बना करके रख दूँ और आप देखिए ना, तो क्या मतलब मैं बोल रहा हूँ अरे मैं तो वीडियो बना रहा हूँ और मैं तो राशिफल बता रहा हूँ और मैं तो लोगों के ऊपर एहसान कर रहा हूँ और लोग जो है देख ही नहीं रहे। तो क्या मतलब मिला मेरी महानता का? तो कोई एक व्यक्ति महान नहीं हो सकता यहाँ पर दो व्यक्ति महान होंगे। जो कंज्यूम कर रहा है वो भी तो महान होगा ना। भाई टीचर है, टीचर के पास बहुत नॉलेज है, बहुत ज्ञान है, लेकिन उसके पास स्टूडेंट्स ही नहीं आ रहे, तो क्या ही काम का फिर वो टीचर है? या वो सिखा ही नहीं रहा तो क्या ही काम का वो टीचर? तो टीचर भी तो एक कड़ी बैठा रहा है ना, वो भी अपना रोल प्ले कर रहा है ना। तो दोनों ही अपनी अपनी जगह पर महान है। वो भी तो सीख रहा है, वो भी तो पढ़ रहा है, वो भी तो समझ रहा है, और अच्छे अंक आ रहे हैं तो उस टीचर का नाम वो ही तो रोशन कर रहा है। टीचर कैसे अपना नाम रोशन करेगा? जो उसका स्टूडेंट है वो अच्छे अंक लाएगा तो ही तो रोशन होगा टीचर का नाम। तो स्टूडेंट भी तो महान हुआ और टीचर भी तो महान हुआ, तो दोनों ही महान हो सकते हैं, कोई एक महान नहीं होता। तो यहाँ पर हम आपसे ये कहेंगे कि भाई सपोर्ट लेना चाहिए, अपने अहंकार में, अपने ईगो में आपको नहीं बैठना चाहिए। ठीक है। धनुराशि, धनु के बाद में मकर राशि के बारे में बात करते हैं। मकर राशि वालों के लिए कहूंगा कि परिवार की तरफ से वैर विरोध हो, ऐसे योग मुझे आपके लिए बनते हुए नजर आते हैं। आर्ग्यूमेंट्स हो, वाद विवाद हो, ऐसे योग मुझे आपके लिए बनते हुए नजर आते हैं। तो ये एक बात जरूर से मुझे आपके लिए दिखती है। फिजूल का डर, फिजूल का भय आपको सताए, ऐसा भी हो सकता है। ये भी एक बात मुझे दिखती है। तो देखो, फिजूल के डर से निकलिए, फिजूल के भय से निकलिए, फिजूल के वाद विवाद में फंसेंगे तो उससे निकलिए। लेकिन लेकिन एक अच्छी बात मैं आपको बताता हूं कि आर्थिक दृष्टिकोण से यह समय आपको मजबूत करेगा, आर्थिक स्थितियों को यह समय मजबूत करेगा। मकर राशि वालों के लिए साप्ताहिक राशिफल ये कहता है कि आपका जो कैरियर है उसमें आपको उन्नति मिलेगी, इंक्रीमेंट, अप्रेजल, प्रमोशन आपको मिल सकता है। वृश्चिक राशि वालों के लिए साप्ताहिक राशिफल ये भी कहता है कि यदि आप स्टूडेंट हैं और एग्जाम देने जा रहे हैं तो उसमें भी आपके अच्छे अंक आएंगे, या फिर किसी प्रकार से कोई आप स्टूडेंट हैं और किसी प्रकार से आपको कोई चाहत है, चाहत कहने का मतलब ये कि भाई किसी का गाइडेंस मिल जाए, कोई नोट्स मिल जाए, कोई कोई मुझे सपोर्ट कर दे, तो वो भी आपको यहाँ पर मिलेगा। तो स्टूडेंट्स के लिए भी यह वक्त विशेष तौर पर बहुत अच्छा मुझे दिखता है, बहुत लाभकारी दिखता है, बड़ा फायदा करवाने वाला दिखता है। तो स्टूडेंट्स को विशेष तौर पर इस समय, स्टूडेंट और फिर कैरियर भी आपका, यदि हम बात करें नौकरी व्यवसाय प्रोफेशन की भी हम बात करें, तो इस दृष्टिकोण से भी ये वक्त मुझे आपके लिए अच्छा दिखता है। तो इस समय का फायदा उठाइए। हाँ, पारिवारिक विरोध की वजह से कहीं ना कहीं मन चिंता में रह सकता है, तनाव में रह सकता है, ये एक बात जरूर से है, लेकिन कोई बात नहीं, अपना फोकस रखिए, अपने कैरियर पर अपना फोकस रखिए, अपनी पढ़ाई लिखाई पर अपना फोकस रखिए। ठीक है। मकर राशि, मकर राशि के बाद में कुंभ राशि, साप्ताहिक राशिफल क्या है वो मैं बताता हूं। तो कुंभ राशि आपके इस साप्ताहिक राशिफल में ये कहती है कि कष्ट हो सकता है, हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं। साप्ताहिक राशिफल कुंभ राशि वालों के लिए कहता है कि व्यर्थ की चिंताएं सता सकती है। वीकली राशिफल कुंभ राशि वालों के लिए कहता है कि यदि आपने अपने स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रखा तो ये बीमारी बढ़ सकती है। कई बार होता है ना कि किसी को एक छोटा सा ट्यूमर हुआ, छोटा सा, और कुछ फुंसी जैसा हो गया, फोड़े जैसा हो गया, और उसका ध्यान नहीं रखा और धीरे 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 वो कैंसर में तब्दील हो गया, है ना। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ऐसा कुछ हो जाएगा, इतना बड़ी चीज ये यहाँ पर देख करके नहीं बताया जा सकता केवल राशिफल में, लेकिन मैं ये जरूर कह रहा हूँ कि थोड़ा सा आपका गला दुख रहा है, थोड़ा सा आपको इन्फेक्शन हुआ और आपने कहा नहीं ठीक है हो जाएगा, धीरे 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 वो बढ़ सकता है, तो आपको 2-3 दिन रेस्ट करना पड़ सकता है। तो ये भी तो बढ़ गया ना, जिसको आप जल्दी से ठीक कर सकते थे, तो आप उसको थोड़ा गंभीरता से लीजिए। फिजूल की चिंताएं मन में सता सकती है, ये भी एक बात है। हालांकि धन, आय, इनकम, पैसों के दृष्टिकोण से समय अच्छा रहेगा, मजबूत रहेगा, आप आर्थिक स्थिति आपकी अच्छी रहेगी। कुंभ राशि वालों के लिए वीकली राशिफल, साप्ताहिक राशिफल ये कहता है कि यदि धन को लेकर, पैसों को लेकर, यदि आर्थिक स्थिति को लेकर आप चिंता में थे तो वो चिंता यहां पर खत्म होंगी, आर्थिक स्थिति आपकी अच्छी रहेगी। और यदि आप नौकरी लगना चाहते हैं तो बिल्कुल आप नौकरी लग सकते हैं, और नौकरी करते हैं उसमें इंक्रीमेंट, अप्रेजल, प्रमोशन चाहते हैं तो वो भी आपको मिले, ऐसे भी योग आपके लिए बनते हुए नजर आते हैं। तो इस विषय में भी अच्छा समय है। तो ओवरऑल कुंभ राशि वालों के लिए ये समय कैरियर के दृष्टिकोण से अच्छा है, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से उतना अच्छा नहीं है। परिवार का साथ भरपूर मिलेगा, पारिवारिक स्थिति यहां पर आपकी अच्छी रहेगी, मजबूत रहेगी। ठीक है। और कुंभ के बाद में फाइनली मीन राशि के बारे में बात करते हैं।
तो मीन राशि वालों के लिए साप्ताहिक राशिफल क्या कहता है? साप्ताहिक राशिफल मीन राशि वालों के लिए कहता है कि नए दोस्त, रिश्तेदार, इनसे मिलने के योग मुझे आपके बनते हुए नजर आते हैं, या फिर आप प्रेम प्रसंग में भी आ सकते हैं, प्रेम प्रसंग बन सकता है। साथ ही साथ आप विवाह के इच्छुक हैं तो विवाह भी आपका तय हो सकता है। साथ ही साथ यदि आप संतान प्राप्ति के इच्छुक हैं तो वो भी हो सकता है। जो आपके अपने हैं उनके मांगलिक कार्य, मांगलिक प्रसंग में सम्मिलित होने का मौका मिल सकता है। तो ऐसे योग हैं। यात्राओं के योग भी बनते हुए नजर आते हैं। यात्रा बड़ी सुखद है। जिन उद्देश्यों के साथ आप यात्राएं कर रहे हैं उन उद्देश्यों में आपको लाभ मिलेगा, तो ये भी योग है। भवन, भूमि, गाड़ी, वाहन यदि आप खरीदना चाहते हैं खरीद सकते हैं, बनाना चाहते हैं बना सकते हैं। अच्छा, एक बहुत अच्छी बात मैं आपको बताता हूँ। मीन राशि वालों के लिए साप्ताहिक राशिफल एक बात ये जरूर कहता है कि आप यदि कहीं निवेश करते हैं, जैसे वो शेयर मार्केट में निवेश हुआ, वो भूमि में निवेश हुआ, तो ये निवेश इस समय आपको फायदा देंगे। या फिर पहले आपने कोई निवेश करके रखे थे और उनका यदि इस समय आप फायदा ले रहे हैं, इस समय आप यदि उनका मुनाफा उठा रहे हैं, फायदा उठा रहे हैं, तो जरूर से आपको वो फायदा दे देंगे, जरूर से आपको वो लाभ दे देंगे मीन राशि। तो अच्छा समय है, इस समय का फायदा उठाइए, पॉजिटिव रहिए, मेहनत कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर हमने चर्चा की मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक साप्ताहिक राशिफल, वीकली राशिफल, वीकली हॉरोस्कोप के बारे में। मुझे विश्वास है कि आपको ये बात समझ में आई होगी, आपको ये राशिफल पसंद आया होगा। यदि पसंद आया, यदि मेरी बात आपको समझ में आई तो जरूर से मुझे बताइए कि हाँ पसंद आया, समझ में आई। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे आने वाले वीडियोज में। तब तक के लिए आज के इस वीडियो में आपसे विदा चाहूंगा। जय श्री सीताराम।